Yes, good morning, students. Just wait a second. We'll share the screen. So we are on the stress chapter. Mhm. Just हम रिवीजन कर लेते हैं स्ट्रेस चैप्टर की. Okay. So I think so. We have done till alarm resistance exhaustion stage. Uh, uh, we have to do the revision from the stressor and their type. Yeah, fine. So stressor is an environmental condition, external stimulus or event that causes the stress to an organism. As I told you before also कि stressor की अगर हम बात करें stress की तो stress सिर्फ हमें external ही नहीं दिखता और the internal नहीं ये दोनों से connected होता है ठीक है from the mind and the body the physically and the mentally.
what we feel, how we feel, when we have to feel, everything is connected to each other because each this stimulus and response work with this stress. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, एक होता है इंटरनल स्ट्रेसर एंड द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल स्ट्रेसर. अगर इंटरनल स्ट्रेसर की बात करें तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ चाइल्ड इज हंग्री और नॉट वेल, does not have the same level of intelligence as per the requirement of the course. It may act as in the internal stressor. Internal stressor are stressor within us and we have to deal with them by ourselves. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई बच्चा हंग्री है, ठीक है, या तो ठीक नहीं है, तो या नेक्स्ट इज सेड कि सेम लेवल के इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स है, ये इंडिविजुअली इंटरनल स्ट्रेसर बता रहा है ये. एंड ईच इंटरनल स्ट्रेसर हैव द इंडिविजुअल देयर कैपेसिटी टू नो टू आवरसेल्फ. ठीक है, हम सबको पता है कि हमें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, व्हाट वी हैव टू टेक, व्हाट वी डोंट हैव टू टेक, हाउ वी हैव टू रिएक्ट ऑन द थिंग्स, हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें नहीं रिएक्ट करना है. तो ये सारी चीजें हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस होती है. जो कुछ हमें इंटरनली ऑलरेडी मिला हुआ रहता है हमें, हम वैसा करते हैं. समथिंग इज डिफरेंट, कोई कोई फॉर एग्जांपल एक ही चीज को लेके यहाँ पे अलग अलग दो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेन में अगर हम जाएंगे तो वी विल गेट अ लॉट्स ऑफ क्राउड. ठीक है, हमें बहुत क्राउड मिलती है, तो उस क्राउड को लोग डील अलग अलग तरीके से करते हैं. कुछ होते हैं जो काफी झगड़े ताड़ माड़ करके अपना चला लेते हैं ट्रेन में, बट देर आर सम पीपल हु साइलेंटली जस्ट ट्रेवल. कोई बात नहीं था, धक्का लगा, किसी ने दो बात बोल भी दिया तो चुप हो गए, उनको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना होता किसी को. तो कुछ भी हुआ, दे हैव जस्ट गेटिंग इन साइड एंड कहते हैं वो कि नहीं, आई डोंट हैव टू रिएक्ट ऑन द थिंग्स, लेट इट बी, बिकॉज दिस इज द डेली बेसिस की चीजें, क्या लड़की का करना ही क्या है. लेकिन कोई कोई इतना अग्रेसिव होता है कि थोड़ा सा भी अगर लग जाए धक्का या किसी ने कुछ कह दिया, सो द पीपल डू नॉट हैव दी, कि इतना उनके अंदर वो नहीं होता है कि उसको सह सके, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस चीज को ले पाए, एंड दे स्टार्ट टू फाइट. तो यहाँ पे वो इंटरनल स्ट्रेसर होता है जहाँ पे इंडिविजुअली वो चीज को वो हैंडल करते हैं. ऐसा कुछ. देन वी हैव द एक्सटर्नल स्ट्रेसर, noise, crowding, strict teacher or parent, then a weak economic condition or lack of space may act as external stressor. External stressor are stressor resulting from outside environment. External stressor resulting frustration. For example, a student is prepared for the exam but it is not able to recall the answer when required. Secondly, forgetting PIN while using the ATM machine or forgetting the password while you need to use your email ID urgently are such goal directed activities. If blocked, lead to frustration. It is a common emotion response related to anger and disappointment. When an individual is highly motivated to achieve something and when his goal directed behavior is blocked by an obstacle, it results in frustration. यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रेसर का है मतलब कि फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन कब होता है आपको चीजों को लेके, जब छोटी छोटी चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो. फॉर एग्जाम्पल में एक आंसर नहीं आया, आप टेंशन में आ गए. आप एकदम ऐसे लाइक स्ट्रेस से पूरे भर गए हो. अगर एटीएम में आप पिन बार बार भूल जाते हो, तो इसमें आप क्या हो जाओगे, यू आर गोइंग टू बी द फ्रस्ट्रेट विद द थिंग. सो
आप एक ही चीज को अगर कर रहे हो और वो चीजें आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो या आपकी गोल आप कंप्लीट नहीं हो पा रही है, so you are getting frustrated. ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रेस से दिखाते हैं, ठीक है। यू जस्ट सफरिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस दोनों है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव। When an adolescent has more than one goal to choose, he experiences conflict of motive. Yes. If he found it difficult to resolve the experience stress, conflict is a Latin word which means striking two things at the same time. So this is in the definition or the meaning you can use. What do you mean by the striking? तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो? जिसका मतलब होता है कि आपको दो चीजें सेम टाइम पे करनी है बट यू कांट। ये भी चीज है, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट में इसको लैटिन वर्ड जो स्ट्राइकिंग से आया है, स्ट्राइकिंग टू थिंग एट द सेम टाइम, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव क्या होता है कि टू अचीव दैट वन गोल टू चूज सीक एक्सपीरियंस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव। यहाँ पे अगर हमें एक ही समय पे दो काम करने हैं और दोनों के दोनों काम ही अर्जेंट है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। Conflict of motive refer to the clash between two or more equally strong and incompatible motive occurring at the same time that compels an individual to make a choice. इसमें आपको चूज करना होगा कि आपको ये करना है या ये करना है। ये करने से आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। So Levin talked about the balance or the value of the goal, which is attractive or unattractive because of which is the individual either want to achieve or avoid the goal। तो यहाँ पे लेविन की बात करें हम कि लेविन इज एन साइकोलॉजिस्ट जो क्या बोल रहे हैं कि द बैलेंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द गोल। हम क्या अचीव अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी हम अचीव करेंगे उसका गोल क्या है, सॉरी उसकी वैल्यू क्या है, और वो अट्रैक्टिव है या नहीं है, ठीक है। सो ये एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास ऑप्शंस तो नहीं हो सकती बट वी हैव द थिंग्स विच बोथ हैव टू डू। बट सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, वो प्रायोरिटी हमको सबसे पहले देखना है। जरूरी दोनों है लेकिन मोस्ट जरूरी क्या है, हम उसको पहले लेंगे एंड दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर मोटिव एंड गोल। So this is known as the conflict of motives. Now here in activity it was given Reshma has to choose between the participating in skating competition or singing competition, both of which fall for the same day and same time, and she likes both of them. Okay. Second, Mahmood has to choose between the cleaning and the dishes and swapping the door, and he doesn't like to do either. Sikandar loved to watch movie all the time, but also
realized that he had to fail his exam if he kept on doing it. Fourth one, Kalvin has to choose between using the cycle or motorcycle for commutation. He likes cycling because it is an eco-friendly, but it is very time-consuming. On the other hand, he likes motorcycle also, but it is fast, but it causes the pollution. Now, ये हमें मिला है चार examples of the conflict of motive में. Let me see. In this one, we will get the Reshma. रेशमा को क्या कर रहा है कि रेशमा को स्केटिंग कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन दोनों में पार्ट लेना है एंड शी इज गुड इन बोथ ऑफ दिस. लेकिन करे तो करे क्या करे क्योंकि दोनों कंपटीशन एक ही दिन पे है और एक ही टाइम पे है. अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव आ रहा है क्योंकि हमें पसंद दोनों है बट हम उसको एक कर नहीं सकते एक साथ में. देन सेकंड है महमूद जिसको या तो बर्तन खींचो या तो झाड़ू मारो. ये दोनों में से एक चूज करना है बट उसको तो दोनों ही पसंद नहीं है. दैट इज द महमूद का इशू. सिकंदर उसे मूवी देखना बहुत पसंद है लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि इतना वो मूवी देखेगा तो माइट भी वो एग्जाम में फेल हो सकता है. मतलब एग्जाम का टेंशन भी है और मूवी भी देखना है उसको. देन कुलवंत उसको साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों अच्छे लगते हैं ट्रैवल करने के लिए लेकिन साइकिल को वो एनवायरमेंट फ्रेंडली समझता है और बाइक को वो पोल्यूशन वाला. बट जो फास्टेस्ट मीन ऑफ है वो है बाईसाइकिल. नाउ ही इज कंफ्यूज इन द बाईसाइकिल एंड द साइकिल. ठीक है. नाउ we'll come to the next that is the approach conflict. बस एक बार उसको फटाफट देख लो 2 मिनट में. इंटरनल स्ट्रेस एक्सटर्नल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव विद एग्जांपल्स. फटाफट. चलो. Now we'll go ahead. We'll see the approach. In Reshma example, she has to choose between the goal she likes. This is approach conflict. This is approach conflict. Imagine a team who wants to go for a party and a picnic on the same day and has to choose between one of the goal. He is experiencing approach conflict. Here, there is a conflict between two positive and attractive goals. This decision will depend on attractiveness of the goal and
Its balance may change. तो दिस इज यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक अलग से ऐड कर दिया है, while going to a party with friends and picnic with parents can make a choice depending on whether he give importance to his parents or peers. So here an individual may become happy with his choice he has made and he may give up the other goal. So यहाँ पे तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दिस इज वेरी क्लियर एग्जांपल about the Reshma. Then next one is about the party and the picnic, and the last one is given the wait party and the picnic के दो एग्जाम्पल। तो रेशमा का क्लियर था कि उसको स्केटिंग करनी है, या तो उसे स्केटिंग करनी है या तो उसको सिंगिंग कंपटीशन में लेना है। बट उसे ये देखना पड़ेगा कि विच इज द बेस्ट फॉर द गोल के लिए, इन फ्यूचर के लिए। तो रेशमा ने वहां से अपने अप्रोच को क्लियर किया, ठीक है, कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच शी हैव टू गो अहेड विद द थिंग्स। सो नाउ इमेजिन, यहाँ पे बोल रहा है कि इमेजिन करो जो टीम है एकदम टू गो अ पार्टी, ठीक है, पिकनिक उस सेम दिन पे। इसको भी हम अप्रोच अप्रोच बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट है, कि सेम दिन पे आपको पिकनिक भी जानी है और आपको पार्टी भी जाना है और आप दोनों ही एंजॉय करते हो। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एंड बिकम आपको यहाँ पे एक ही गोल चूज करना होता है, एंड दिस टर्म इज नोन एज द अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। कि ये भी अप्रोचिंग है, ये भी अप्रोचिंग है, दोनों अप्रोचिंग है मेरे लिए। ये दोनों ही अप्रोचिंग चीजों में क्या हो रही हूँ मैं, फंस जा रही हूँ। सो यहाँ पे वो चीज हो गया। यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर पिकनिक नहीं गए तो फ्रेंड नाराज हो जाएंगे, और सॉरी फ्रेंड्स के साथ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, और फैमिली के साथ नहीं गए पिकनिक तो वो नाराज हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक गोल तो छोड़ना ही होगा, ठीक है। सो दिस इज दी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। विल टेक सुजीता, सुजीता अनम्यूट करो अपने आप को। सुजीता, सुजीता मौर्य। हेलो सुजीता, मेरी आवाज नहीं आ रही है? और कौन है जो अनम्यूट कर सकता है? ऋषभ, ऋषभ माने, ऋषभ माने। You can unmute yourself or not? नंदनी, वैजी, Yes, miss. आ रही है? नंदनी, Yes, miss. आवाज हाँ आ रही है। नहीं बेटा, ये पेज कर दो तू जरा, क्या मिस? ये वाला पेज एक बार स्टार्ट करो रीड करना, ये इंटरनल एस्टिमेट से। ओके।
Internal stressors. If a child is hungry or not well, does not have same level of intelligence as per the requirement of the course, it may act as a internal stressor. Internal stressors are stressors within us and we have to deal with them by ourselves. Second, external stressors, noise, crowding, strict teachers or parents, weak economic condition or lack of space may act as external stressors. External stressors are stressors resulting from outside environment. External stressors results in frustration. For example, a student is prepared for the exam but is not able to recall the answer when required. Secondly, forgetting PIN while using ATM machine or forgetting password while you need to use your email ID urgently. All such goals, all such goal directed activities, if blocked, lead to frustration. It is a common emotional response related to anger and disappointment when an individual is highly motivated to achieve something and when his goal directed behavior is blocked by an obstacle, it results in frustration. Conflicts of motives. When an adolescent has more than one goal to choose, he experiences conflict of motives. If he find it difficult to resolve, he experience stress. Conflict is a Latin word which means striking two things at the same time. Conflicts of motives refers to the clash between two or more equally strong and incompatible motives occurring at the same time that compels an individual to make a choice. Levin talked about valence or value of the goal, which is attractive or unattractive because of which an individual either wants to achieve or avoid the goal. मिस ये एक्टिविटी नहीं ना. यस, एक्टिविटी भी करो। वही मेन एग्जांपल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। Okay. हम्म। Activity. Analyze the following example. Can you find the different type of conflicts of motives in the four example given below? First, Reshma has to choose between participation in skating competition or singing competition, both of which fall on the same day and same time, and she likes both of them. Second, Mohammed has to choose between clearing the dishes and sweeping the floor, and he doesn't like to do either. Third, Sikandar loves to watch movies at the time, but he also realizes that he will fail in his exam if he keeps on doing it. Fourth, Kulwant has to choose between using cycle or motorcycle for commuting. He likes cycle because it is eco-friendly, but it is very time-consuming. On the other hand, he likes motorcycles also because it is fast, but it causes pollution. Approach conflict. In Reshma's example, she has to choose between goals she likes. This is approach conflict. Imagine a teen who wants to go for a party and a picnic on the same day, and he has to choose between one of the goal. He is experiencing approach conflict. Here there is a conflict between two positive and attractive goals. The decision will depend on attractiveness of the goal and its valence may change. For example, while going for a party with friends and picnic with parents, an adolescent can make a choice depending on whether he gives importance to his parents or peers. Here, an individual may become happy with his choice he has made and on he may give up the other goals. Go presence goal plus goal person sorry is done. हाँ, एक मिनट। Now I explain you this one. We have the other conditions also. The next one is the avoidance conflict. In Mahmood case, he is repelled by both.
the goal, but he has to choose one. यहाँ पे just a second. हाँ तो महमूद के केस में यहाँ पे रिबिल्ड हो रहा है बाय बोथ द गोल, बट ही हैज टू चूज वन. दिस इज अवॉइडेंस. This is avoidance conflict. A student does not want to study, nor does he want to fail in exam. He has to accept one of the goal, and he does not have choice between them. So he is experiencing the avoidance conflict. This conflict involves two goals and negative values. So an individual is forced to make choice between two negative and unattractive goals. In the example, Mahmoud, who does not want to study and nor want to fail in the exam, so he has to make choice between them. So here, a person can relieve that he can avoid at least one. ये तो बहुत ही महमूद का तो केस अलग ही लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दोनों ही चीज नहीं करनी है, बट यू हैव टू अचीव योर गोल. तो ये एक आपको करना भी नहीं है और आपको अचीव भी करना है. डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल? नहीं. आपको अपना गोल अचीव करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट अवॉइड द थिंग्स. जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें पैसे बहुत चाहिए, बट हमें मेहनत नहीं करनी है. तो वैसे ही महमूद के केस में उसे पास होना है बट उसको पढ़ाई नहीं करनी है. ये तो एक बहुत बड़ा जस्ट लुक लाइक इन द ड्रीम. ठीक है. सो गोल बट ही डजंट वांट टू चूज इट. तो ये अवॉइडेंस मतलब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, बट मुझे पास होना है. मेरे को दोनों ही नहीं चाहिए बट आई हैव टू कंप्लीट माई गोल. सो इसको हम अवॉइडेंस कंप्लीट बोलते हैं. हम्म? तो यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया हुआ है कि बच्चों को पास होना है और उसको एग्जाम भी नहीं देनी है. तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल वी कैन सी. सो ही इज एक्सपीरियंसिंग द अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. वहां पे हम लिखेंगे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. एंड इसके दो गोल्स होते हैं और दोनों के जो वैल्यूज होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं. ओके. एज इंडिविजुअल फोर्स टू मेक. यहाँ पे इंडिविजुअल को फोर्स किया जाता है कि तुमको कैसे भी करके एक नेगेटिव और एक अनअट्रैक्टिव गोल अकॉर्डिंग टू द पर्सन दे हैव टू चूज दैट थिंग. In the example of the Mahmood who does not want to study or you don't want to fail also an exam, so he has to make a choice between कि यहाँ पे या तो तू पढ़ ले और या तो तू फेल ही हो जा. Like this. Here a person can get the relief that he can avoid at least one. तो यहाँ पे दिया हुआ है गोल, पर्सन, देन नेक्स्ट वन इज योर गोल. ठीक है. टर्म को एक बार देख लो ऑडियंस वाला जल्दी. Okay, come to the now approach avoidance conflict. Second.
In Sikandar case, Sikandar is attracted and yet repelled by the same goal of watching movie. This is approach avoidance. ये हम approach avoidance है. मुझे ये चाहिए भी और ये नहीं चाहिए. मतलब we have the clear goal. मुझे ये चाहिए. That is my approach. And इस ये चीज मुझे चाहिए तो that is सॉरी ये चीज मुझे नहीं चाहिए तो that is the avoidance. ठीक है. सेकंड वाले में तो अवॉइडेंस होने से मुझे दोनों ही नहीं चाहिए बट इसमें मुझे एक चाहिए और एक नहीं चाहिए. This is approach avoidance conflict. A teenager like to eat the pastry, cakes, pizza, but she doesn't want to gain weight. Wow. She's experiencing approach avoidance conflict. Approach avoidance conflict. This type of conflict is very difficult to resolve. As an individual is attracted and repelled by the same goal. There is a negative value. There are three possible reactions in such situation. Like she gave importance to the positive value or relish the cake, or she is too cautious. She is too cautious about the negative value and avoid the heavy food, or she leave the goal altogether to avoid the situation. In such case, vacillation between the positive and negative valences of the same goal is common. So this type of the conflict is most difficult to resolve in an individual. Just a second. Arti, Advait, Yes, Arti, Advait, yes, miss. Advait, unmute करो. Yes, अद्वैत आवाज स्लो आ रही तुम्हारी. अभी आ रही है. नहीं ठीक से नहीं आ रही थोड़ा तेज. अद्वैत अनम्यूट करो. Your voice is not getting me. Atika, Atika, Chandresh Parmar. If you don't want to unmute yourself, I'm going to just remove from the group right now. Atika, Aarti, Aarti, Gauri, Gunev. Fine. You're going to be as an absent for today. ठीक है. अंकित. Yes, ma'am. हम्म. ठीक है. और ये कौन है? लोध अंकित. दोनों लोधी अंकित है. ओके. मानसी तिवारी. मानसी. मरिया. मरिया. मरिया खान.
मरिया खान रहती है, टुडे शी इज नॉट देयर। रोनंदनी ने बोला। ऋषभ, ऋषभ माने। शेख फैजी, श्रुति माने। Yes, ma'am. हाँ। स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, Present, ma'am. स्नेहा शाह, Present, ma'am. सुजीता मौर्य, सुजीता मौर्य, Yes, ma'am. तस्मिया, Yes, तस्मिया, ma'am. Yes, ma'am. विदिशा, विदिशा, विदिशा जैन, दृष्टि पटेल, Yes, ma'am. जीशान, जीशान, चलिए जुनेरा, जुनेरा, Yes, ma'am. दिनेश पटेल, दिनेश पटेल, ओके, तो ठीक है। सुजीता, 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 अनम्यूट करो। सुजीता मौर्य, ठीक ही नहीं थी। देखिए स्नेहा गुप्ता, आर यू देयर और नॉट? स्नेहा गुप्ता Yes, ma'am. है ना, ठीक है। हाँ, स्नेहा, एक काम करो। स्नेहा, हाँ, मैम। स्नेहा ये वाला पेज बेटा पढ़ो, चलो तो जरा। कौन सा ये अप्रोच वाला? हाँ, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। In a Muhammad's case, he is repelled by both goals. रिपेल्ड, रिपेल्ड। He has to choose one. This this is avoidance conflict. A student does not want to study, nor does he want to fail in an exam. He has to accept one of the goal, and he does not have a choice to between them. He is experiencing avoidance conflict. The conflict in violence to goals with a negative values, and an individual is forced to make a choice between two negative and unattractive goals. In example of a Muhammad who does not want to study, nor does he want to fail in the exam. He has to make a choice between them. Here's a person can get relief, then he can avoid at the least one. Goal, person, goal. Approach, avoidance. Yes, 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 ma'am. go for the approach, avoidance, complete. Continue. In a second, in a Sikandar case, Sikandar is attracted and yet repelled by same goal of watching a movies. This approach avoidance conflict. A teenager likes to eat a pastries, cakes, pizza, but she doesn't want to gain a weight. She is experiencing a approach avoidance conflict. This is a type of conflict is very difficult to resolve as an individual is attracted and repelled by a same goal. There is a only one goal, and it has a both positive as well as a negative value.
There are three possible reactions in such a situation. Like she gives the importance to a positive value and realizes the cake offers, or she is too cautious about negative value and avoidance heavy food, or she leaves the goal. मैम थोड़ा जूम करो ना बस. She leaves the goal altogether to avoid the situation in case uh, vacillations between the positive and the negative valences of the same goal is common. This type of conflict is most difficult to resolve as an individual doesn't have any choice. He has to make the consequence of his choice percent goal plus minus. Double approach avoid conflict. एक मिनट है, रुको रुको एक मिनट है, तुम कंटिन्यू करना, बस मैं स्टॉप करके तो वापस करूंगी। हाँ, तो हाँ. यहाँ पे हमने जो अवॉइडेंस अवॉइडेंस का देखा था, यहाँ पे हम लोग अप्रोच अवॉइडेंस का सिकंदर के केस में भी यही देखा हमने, राइट, कि जहाँ पे उसे मूवी भी देखनी है, और यहाँ पे उसको पास भी एग्जाम होना, मतलब सारी चीजें। सेकंड, यहाँ पे अप्रोच अवॉइडेंस, आपको बाहर की सारी चीजें खानी है, पिज्जा खाना है, पेस्ट्री खाना है, केक खाना है, सब कुछ खाना है, दिस इज योर अप्रोच। लेकिन मोटा नहीं होना है आपको, आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, डेट इज योर अवॉइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है यहाँ पे कि आप एक ही टाइम पे दो चीजों पे आप अट्रैक्ट होते हो, बट यू कैनॉट जस्ट एक्सेप्ट दी बोथ, ये चीज होता है। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड देर इज ओनली वन गोल होता है जहाँ पे एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव, डेफिनेटली वी विल टेक ऑलवेज एन पॉजिटिव, लेकिन जब हम वो पॉजिटिव लेते हैं तो उसके साथ में एक नेगेटिव वैल्यू चिपकी हुई रहती है, विच यू आर गोइंग टू यूज इट। ठीक है, सो देर आर द थ्री पॉसिबल रिएक्शन ऐसे सिचुएशन में। लाइक शी गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे हम ज्यादा करके पॉजिटिव चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, एंड relish द केक, but she is too cautious about the negative value and avoid the heavy food, and she leaves the goal altogether to avoid the situation। यहाँ पे पहली चीज ये है, आपको पसंद है केक खाना है, तो वो आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। इट मीन्स यू आर गिविंग द मोर इम्पोर्टेंट टू द केक। वी नो अबाउट कि वी विल गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो विद दिस वन, लेकिन आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी पॉजिटिव चीजें देखोगे, बाद में नेगेटिव, जब वजन बढ़ेगा तो देखा जाएगा, लेट इट बी ऐसा। इन सच केस vacillation between the positive and negative balances of the same goal is common। ऐसे टाइप की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिफिकल्ट होता है कि हम रिजॉल्व कर पाए कि इंडिविजुअल के अंदर। सो इट डज नॉट हैव एनी चॉइस, ही हैज टू कीप द एक्सेप्टेंस ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे आप देखोगे पर्सन एक है, बट गोल भी एक है, लेकिन उसी गोल में आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, यस डियर, कंटिन्यू करो डबल अप्रोच, कंटिन्यू करो श्रुति। कौन रीड कर रहा था? श्रुति रीड कर रही थी ना? कि स्नेहा रीड कर रही थी? श्रुति और स्नेहा, हु वाज रीडिंग? मैम स्नेहा. अच्छा स्नेहा, हाँ चलो स्नेहा स्नेहा। स्नेहा. हम्म, डबल अप्रोच अवॉइडेंस. अरे स्नेहा कहीं नहीं भागना है, आराम से रीड करो, कितना फटाफट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करो स्नेहा। स्नेहा नेटवर्क में आ जाओ, माइट बी आई थिंक से नॉट इन नेटवर्क। To get married to a boy who is not approved by her parents. If she listens to her parents and doesn't get married to the boy will be disappointed. And if she marries to the boy, he
her parents will be disappointed. In either case, she has to lose one of the relations. She is facing a double approach avoidance conflict. Here's an individual faces conflict between two or more goals, which have a equal positive or negative valence. However, an individual is always disappointed with the choices he she makes as a he she has to lose the goal positive negative goal person positive negative. एक्टिविटी 6 भी कर लो। एग्जाम्पल्स ठीक है। 6 and 7। आवाज ब्रेक हो रही है आई थिंक सो स्नेहा की। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी हम देखेंगे डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कुलवंत के केस में क्या हुआ था। कुलवंत को पसंद तो दोनों है, बाइक भी पसंद है और उसको साइकिल भी पसंद है। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को क्या बाइक ज्यादा पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे कुलवंत पसंद है बट ही वाज थिंकिंग मोर अबाउट द एनवायरनमेंट। चलो ठीक है, इसमें बुक्स में बताया है कि ठीक है अगर एनवायरमेंटल कॉन्शियस है तो वो भी ओके। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मुझे टू व्हीलर से मैं साइकिल से जाना ज्यादा पसंद करूंगा कंपेयर टू बाईसाइकिल। लेकिन वो दूसरी जगह ये भी बोल रहा है कि जो स्पीड उसकी रहेगी उसके स्पीड के हिसाब से आई कैन रीच टू माई वर्क ऑन टाइम। लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट होगा बिकॉज ऑफ अननेसेसरी जो भी स्मोक्स निकलते हैं, धुआं निकलता है गाड़ियों से, उसके वजह से। लेकिन वही चीज अगर वो साइकिल से जा रहा है तो दैट विल बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, बट एवरी डे ही यूज टू बी लेट इन द ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच डबल अप्रोच अवॉइडेंस है। यहाँ पे डबल अप्रोच मुझे दोनों है बट मुझे अवॉइड भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट मेरी आ रही है। वो किसी को ये नहीं बोल रहा है कि नहीं मुझे साइकिल नहीं पसंद है, मुझे बाईसाइकिल नहीं पसंद है। उसे ये दोनों ही चीज पसंद है बट वो उसका एक साइड इफेक्ट इफेक्ट भी देख रहा है। सो जैसे बताया मैंने कि दोनों की चॉइसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों है। सो हियर अ डबल अप्रोच अवॉइडेंस हमें दिखता है। Now, next when a girl want to get married to a boy who isn't approved by the parents, मम्मी पापा ने जो पसंद किया चुपचाप उसी लड़के से शादी करना है। So if she listen to her parents, एक मिनट। Hmm. So if she listen to her parents and doesn't get married to the boy, so the boy will be disappointed. And if she tries to that boy, her parents will be disappointed. नहीं नहीं नहीं। In either case, she has to lose one of the relation. So just give a second to me. Just give a second. By the time just आप देखो इसको फटाफट रिवाइज करो ये दो अप्रोचेस, सेकंड एंड थर्ड वाला।
हम्म, हाँ, सो हम यहाँ पे कुलवंत वाला केस देख रहे थे हम। कुलवंत वाला हो गया था। यहाँ पे देन मैरिज का देख रहे थे। हाँ, सी इफ शी लिसन टू हर पेरेंट एंड डजंट गेट मैरिड टू द बॉय विल बी डिसअपॉइंट एंड इफ शी मैरिड टू दैट बॉय, तो यहाँ पे वो पेरेंट नाराज हो जाएंगे। सो करे तो करे, क्या करे? ठीक है, डबल धर्म संकट में पड़ गई है वो। सो शी हैज टू लूज वन ऑफ द रिलेशन, उसको अपना एक रिलेशनशिप उसे छोड़ देना होगा। तो शी इज फेसिंग डबल अप्रोच अवॉइडेंस, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंगल अप्रोच नहीं है, शी हैज ए डबल अप्रोच। ना तो पेरेंट्स को छोड़ सकती है, ना तो उसको। शी विल डू इन दिस कंडीशन। So here, an individual faces the conflict between two or more goals ऐसे कंडीशन में, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंस दोनों होते हैं। इसमें दोनों ही इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होंगे। सो हाउएवर एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे ऐसे केसेस में जो इंडिविजुअल होते हैं वो हमेशा एक डिसअपॉइंट रहते हैं, परेशान होते हैं विद द चॉइस, जो भी उसने चॉइस की है, ही और शी makers that he and she has to lose the other goal, कहीं किसी भी हालत में उसको एक गोल अपना लूज करना होगा। सो पर्सन, यहाँ पे दोनों तरफ उसके गोल ही गोल है। ठीक है, नाउ कम टू द डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज द नाउ we'll see the next topic, that is in activity 6 में देखेंगे एग्जांपल्स है। गिवन टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन योर, अच्छा हो गया, फाइन, ये छोड़ दो। Yes, we'll see this question. Have you ever discussed any two event in your life which you feel face conflict or frustration? So question number one है, um, how did you face the situation? Second, how will you face, how did you and how will you face the situation? So let us find out the answer together. ठीक है, ओके, अभी दूसरे किसी को बुलाती हूँ 5 मिनट्स के लिए। यस, जीशन, 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 आवाज आ रही है मेरी? ओके, जुनेरा, जुनेरा, again the peoples are now getting, just shutting their mouth and sitting at one of the corner. Hmm? Shruti, Shruti, Yes, ma'am. हम्म, श्रुति यहाँ से स्टार्ट करो तो, कॉपिंग विद स्ट्रेस से। Okay, ma'am. Every individual tries to deal with the internal and external stressor and resolve the conflict he/she faces because if they are not dealt with, it leads to stress. From the above example, we can see that there are two broad strategies of coping with हम्म, problem yes, focused coping.
Problem focused coping is also known as a direct way of reducing the stressor or direct way of resolving conflict. When an individual focuses her efforts on her problem conflict, she is using direct way of resolving conflict. Here, she accepts the reality as it is and tries to solve the problem. In this strategy, stress is reduced by trying to resolve the conflict by working on the task at hand. Problem-focused coping targets the causes of stress in practical way. Sumi, a football player, wants to be selected for the state level match. She gets negative feedback about her performance during practice matches. She focuses on diet practice and techniques for better performance. Sumi is directly attacking the conflicts to resolve it. Thus, she is using the direct way of resolving conflicts called as attack. Sumi is not selected for the state level competition, so she chooses to work as a coach or a commentator. She is using the direct conflict resolving strategy called as compromise. If a person can't achieve the goal because she lacks the capacity, she readjusts the goal to the nearest possible goal. Sumi may leave football altogether and may indulge into something else which she prefers the most. She is using the direct conflict resolving strategy called as withdrawal. When a person can't achieve a particular goal after putting best efforts, she may indulge into begging, retreat, or withdraw herself from the goal. Emotional focused coping. Emotional जी focused बस coping involves बस ये इमोशन वाला रीड कर लो, बस करो यहाँ तक अपना। नेक्स्ट इसमें है ना फोकस्ड कॉपिंग, तक बस ठीक है। um, हम्म, emotional focused coping involves trying to reduce the negative emotional responses associated with stress. Here, one does not work on reducing the stressor or resolving the conflict by working on the task itself. Work is done to reduce negative emotional responses that occur due to exposure to stressor. Here, an individual tries to ward off negative emotions by keeping his mind stable with meditation or stuff down negative emotions by quarreling with others. When a person, instead of centering her efforts on the goal, focuses on the emotions resulting from stress, she is using emotions focused coping. For example, if Sumi indulges into over creating or meditation or writing poems or blogs to reduce her stress or pain, she is using emotion focused coping. या ओके बस। Activity. Okay. नहीं नहीं नहीं, बस उतना ही, उतना ही ये। चलो, थैंक यू Okay, एवरीवन। ma'am. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में आशा करूंगी प्रॉब्लम फेस्ड ऑक्यूपाइंग में कैसे हाँ कॉपिंग विद स्ट्रेस स्ट्रेटेजी से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।